ओम शांति। आज 27 सितंबर की मुरली है, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, योग बल से ही तुम्हें अपने विकर्मों पर जीत पाकर विकर्माजीत बनना है। कौन सा ख्याल पुरुषार्थी बच्चों को भी पुरुषार्थहीन बना देता है? उत्तर है, अगर किसी पुरुषार्थी को यह ख्याल आया कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, पीछे गैलप कर लेंगे, परंतु बाप समझाते हैं, बच्चे, मौत का समय निश्चित थोड़ी है। मौत तो कभी भी आ सकता है। कल कल करते मर जाएंगे तो कमाई क्या होगी। इसीलिए जितना हो सके श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। समय का सोचकर पुरुषार्थहीन मत बनो। समय का सोचकर पुरुषार्थहीन मत बनो। बाबा ने कहा, गीते ओम नमो शिवाय। ओम शांति, ओम शांति। यह तो बच्चों को समझाया गया है ना कि निराकार साकार बिगर कोई कर्म नहीं कर सकते, पाठ बजा नहीं सकते हैं। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं, योग बल से ही सतो प्रधान बनना है और विश्व का मालिक बनना है। ये बच्चों की बुद्धि में है कि कल्प कल्प बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं ब्रह्मा के द्वारा, और फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं, अर्थात मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे, पावन थे, सो अब बदल कर 84 जन्म के बाद पतित बने हैं। 84 जन्मों के बाद पतित बन पड़े हैं। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता सुख शांति सब था। अब तो यह 5000 वर्ष की बात हो गई। इन बातों को तिथि तारीख सहित बाप सारा हिसाब किताब समझाते हैं। इनसे ऊंच कोई भी नहीं है। सृष्टि व झाड़ जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उनके आदि मध्य अंत का राज भी बाप बैठ समझाते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था वह अब प्रायः लोप हो गया। सिर्फ चित्र जरूर हैं। भारतवासी जानते हैं कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, बल शास्त्रों में भूल कर दिए, जो कृष्ण को द्वापर में ले गए। बाप ही आकर भूले हुए को रास्ता बताते हैं। फिर बाबा कहते हैं, उनको कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का गाइड। सर्व को मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला एक ही है। भारत जब जीवन मुक्त है तो बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में हैं। इसलिए उनको कहा जाता है मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। रचयिता तो एक ही है, सृष्टि भी एक ही है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी एक ही है, जो कि रिपीट होती है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर होता है संगम युग। कलयुग है पतित, सतयुग है पावन। सतयुग होगा तो पहले जरूर कलयुग का विनाश होगा। तो बाबा कहते हैं विनाश के पहले स्थापना होगी, सतयुग में स्थापना नहीं होगी। भगवान आएगा तब जब पतित दुनिया को पावन बनाना होगा। तो अब बाप समझाते हैं, सहज युक्ति बताते हैं कि देह सहित देह के सब संबंधों को तोड़ आत्म अभिमानी देही अभिमानी बनकर बाप को याद करो। बाप है भक्तों को फल देने वाला, भक्तों को भक्ति का फल देने, भक्तों को ज्ञान देने आए हैं। तो पावन बनने के लिए ज्ञान दे रहे हैं। सबको पावन बनाने वाला है योग। तो ज्ञान सागर मुख से आकर ज्ञान सुनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। इस समय आत्माएं पतित बनी हुई हैं, इसीलिए बाप को बुलाते हैं। फिर बाबा कहते हैं क्योंकि बाप बिगर तो कोई पावन बना ना सके। अगर पतित पावनी गंगा है तो फिर पतित पावन सीताराम कहकर क्यों बुलाते हैं। बुद्धि कहती है परम पिता परमात्मा जरूर फिर दुनिया की स्थापना और नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश के लिए आएगा। कल्प वृक्ष की आयु भी होती है ना, जो चीज़ जड़ीभूत हो जाती है उनको ही तमो प्रधान कहते हैं। बाबा कहते हैं न्यू वर्ड नहीं कहेंगे, यह तो आयरन एजेड वर्ड है। यह सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती हैं। फिर बाबा कहते हैं औरों को समझाने के लिए घर घर में संदेश देना है।
फिर बाबा ने कहा ऐसे नहीं कहना कि परमात्मा आया है, युक्ति से समझाओ। बोलो दो बाप है, लौकिक और पारलौकिक। दुख के समय पारलौकिक बाप को ही याद किया जाता है, सुखधाम में कोई परमात्मा को याद नहीं करता है। सतयुग लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख शांति पवित्रता सब कुछ था। बाप का वर्षा मिल गया, फिर पुकारें क्यों? वहाँ सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए दुनिया नहीं रची है, यह बना बनाया खेल है जिनका पाठ पिछाड़ी में है। 2-4 जन्म लेते हैं, बाकी समय शांति धाम में रहेंगे। बाकी खेल से कोई निकल जाए यह तो हो नहीं सकता है। 1-2 जन्म लिया, बाकी समय जैसे मोक्ष है। आत्मा तो पाठधारी है, कोई का ऊंचा पाठ है, कोई का कम है। गाया हुआ है ना, ईश्वर का अंत कोई पा नहीं सकता है। तो ईश्वर ही आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते। बाप समझाते, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ वह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। फिर बाबा ने आगे कहा, मैं इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। कोई भी पार्ट चेंज नहीं हो सकता है, यह बना बनाया खेल है। यह किसी की बुद्धि में बैठता नहीं है। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। तो अच्छी रीति समझने के लिए 7 रोज भट्टी में पढ़े। भागवत आदि भी 7 रोज रखते हैं, तो कोई 7 दिन में अच्छी रीति समझ लेते हैं। कोई तो कह देते हैं कि हमारी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठा। बाबा ने कहा भागवत आदि कितने दिन का रखा जाता है? कई तो 7 दिन में ही सीख लेते हैं, अच्छी रीति समझ जाते हैं। कोई तो फिर कह देते हैं हमारी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठा। ऊंच पद नहीं पाना होगा तो बुद्धि में कैसे बैठेगा? अच्छा, फिर कल्याण तो फिर भी हुआ ना, प्रजा तो ऐसे ही बनती जाती है। बाकी राज्य भाग्य लेने में मेहनत है। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, अब करो व ना करो। परंतु बाप का डायरेक्शन है, प्यारी वस्तु को याद किया जाता है ना। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, हे पतित पावन आओ। फिर बाबा कहते हैं अब वह मिला है, कहते हैं ना कि मुझे याद करो, कट उतर जाएगी। बादशाही ऐसे थोड़ी मिल जाएगी, याद में ही थोड़ी मेहनत है। बहुत याद करने वाले ही कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। तो बाबा कहते हैं पूरा याद ना करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, योग बल से विकर्माजीत बनना है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने जबकि कलयुग के अंत में कोई भी पवित्र नहीं है? इस समय गीता ज्ञान का एपिसोड जो है रिपीट हो रहा है। शिव भगवान वाचे, भूले तो सबसे होती रहती हैं, मैं आकर सबको अभूल बनाता हूँ। भारत के जो भी शास्त्र हैं यह सब है भक्ति मार्ग के। बाप कहते हैं मैंने जो कुछ भी कहा था वह किसको भी पता नहीं है। जिन्होंने मेरे द्वारा सुना उन्होंने 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई, फिर ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। फिर बाबा कहते हैं तुम ही तो चक्र लगाए फिर यह ज्ञान सुन रहे हो। तुम ही थे जो पहले सुना हुआ था, अब फिर से चक्कर लगाकर यह ज्ञान सुन रहे हो, समझते नहीं हो। समझो बच्चों, तुम ही हो वो जिन्होंने 5000 वर्ष पहले इसी तरह ज्ञान सुना था। कितना समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक को बहुत अच्छी रीति बाबा की ज्ञान को समझना चाहिए। तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं, मनुष्य से देवता बनाने का सैपलिंग अर्थात कलम लगा रहे हैं। यह देवी देवता झाड़ की सैपलिंग, वे लोग तो उन झाड़ों का कलम लगाते हैं। बाप आकर कॉन्ट्रास्ट बताते हैं, तुम दिखाते भी हो ना उन्हों का क्या प्लान है, तुम्हारा क्या प्लान है। वह फैमिली प्लानिंग करते हैं, दुनिया बड़े नहीं। बाप तो बहुत अच्छी बात बताते हैं, अनेक धर्म का विनाश हो जाएंगे और एक देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन हो जाएगी। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और अनेक फैमिलियां थी नहीं। इस समय भारत में देखो कितनी फैमिलीज हैं, गुजराती फैमिली, सिख फैमिली। वास्तव में भारत की एक ही फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिली होगी तो खिटखिट जरूर होगी, खिटपिट जरूर होगी। फिर बाबा कहते हैं सिविल वार हो जाती है, फैमिली में भी सिविल वार हो जाती है। जैसे क्रिश्चियन के आपस में फैमिली है तो उन्हों के भी 2 भाई आपस में नहीं मिलते हैं,
फ्रैक्शन हो जाती है, पानी भी बांटा जाता है। सिख धर्म वाले समझते हैं हम अपने धर्म को, फैमिली को जास्ती सुख देवे, रग जाती है ना, माथा मारते रहते हैं। जब अंत का समय आता है तो सब आपस में तब लड़ने लग पड़ते हैं। विनाश तो सबका होना है, तो ढेर बॉम्ब्स बनते रहते हैं। बड़ी लड़ाई जब लगती थी तो 2 बॉम्ब्स छोड़े थे, अभी तो ढेर बनाए गए हैं। समय समझ की बात है ना, तुमको समझाना है कि यह वही महाभारत की लड़ाई है। जो महाभारत की लड़ाई आप दुनिया में पढ़ते हो वो नहीं, यह असली लड़ाई कौन सी है, ये है। बड़े बड़े लोग भी कहते हैं अगर लड़ाई को बंद नहीं किया गया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। तुम तो जानते हो ना, आग तो लगनी ही है। अब आप समझाते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, फिर राजयोग है ही है सतयुग का। जो देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है वह फिर स्थापन करते रहते हैं। अब कलयुग है, इनके बाद चाहिए सतयुग। बाबा कहते हैं अब धारण करके समझाना है कि महाभारत महाभारी लड़ाई महाभारत की लगेगी। यह सब अच्छी रीति धारण करना है कि फिर समझाना है, अपने आप को पहले बुद्धि में सही से बिठाना है, फिर दूसरे को समझाना है। तो बाबा कहते हैं आसुरी संप्रदाय है इस समय, क्योंकि मनुष्य कैसे बन गया है आसुरी संप्रदाय का, इसलिए खबरदारी रखनी पड़ती है। फिर बाबा कहते हैं कल्प पहले माफिक जो विघ्न पड़ने होंगे वह तो पड़ेंगे जरूर। यह बना बनाया ड्रामा है, हम बांधे हुए हैं याद के यात्रा कभी भूल नहीं जानी है। गीत है ना रात के राही तक मत जाना, इसका अर्थ कोई समझ ना सके। रात पूरी हो दिन आने वाला है, आधा कल्प पूरा हुआ, अब सुख शुरू होगा। बाप ने मनमना भव का अर्थ भी समझाया है ना, सिर्फ गीता में कृष्ण का नाम डालने से। फिर बाबा कहते हैं वह ताकत नहीं रही। कृष्ण को कभी सर्वशक्तिवान नहीं कह सकते हैं, वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, इसलिए गीता में वह ताकत नहीं रही। अब हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं, तो कल्याणकारी जो बनेगा उसको वर्षा मिलेगा। याद की यात्रा बगैर कल्याण हो ही ना सके। इस समय सब विपरीत बुद्धि है, कह देते हैं ना परमात्मा तो सर्वव्यापी है। तुमको फिर समझाना है कि वह बेहद का बाप है। फिर बेहद के बाप से ही तो भारतवासियों को बेहद का वर्षा मिला है ना, तो भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए। अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो कि ज्ञान तो तुम सुनते ही रहते हो, दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास बहुत नए नए आते रहेंगे। अभी अगर बड़े बड़े लोग आ जाए फिर तो देरी ना लगे, झट आवाज़ निकल जाए, हंगामा हो जाए, इसलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है। यह है ही गुप्त ज्ञान, किसको पता भी नहीं पड़ता कि यह क्या कर रहे हैं। भक्ति में है दुख, ज्ञान में है सुख। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसे चलती है यह तो देखो तुम ही जानो, और कोई जान नहीं सकता इस बात को। भगवान वाचे न तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो मुझे याद करो। फिर बाबा ने कहा पाप विनाश हो जाएंगे, पवित्र बनो तो साथ ले जाएंगे। मुक्ति तो सबको मिलनी है। फिर बाबा ने कहा सब रावण राज्य से मुक्त हो जाएंगे। तुम कहते हो शिव शक्तियाँ ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर कल्प पहले माफिक 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, यह बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य पॉइंट्स जब बुद्धि में धारण होगी तब यह याद की यात्रा में रहेंगे। कोई समझते हम अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़ी है, मौत तो कभी भी है। भले कल्प अभी पूरा होने में थोड़ा सा समय बाकी होगा, लेकिन मौत तो कभी भी आ रहा है ना। मरने के बाद दोबारा पैदा होकर क्या याद कर सकेंगे। छोटा सा शरीर होगा बच्चे का, आत्मा भले बड़ी है पुरानी है, लेकिन शरीर छोटा मिलेगा। इसलिए मत समझो कि अंत में गैलब कर लेंगे, कभी भी निकलना है। अभी हमारे बीच से कई बहनें चली गई, क्या उनको पता था कि हम लोग चले जाएंगे। उन्होंने पहले सोचा होगा कि कोई नहीं अभी तो समय पड़ा है, तो क्या हुआ, जाना पड़ा तो अब कितना गया। जितना ज्ञान लिया होगा, जितना सबको बताया होगा, समझाया होगा, जितना याद में रहे होंगे वही गया।
उसके अलावा तो कुछ भी नहीं गया, इसलिए वो गलती नहीं करें किसी भी प्रकार से। अभी समय जो भी आपकी सांसों का खजाना जब तक इस शरीर के अंदर है तब तक ही आपका समय, उससे ज़्यादा कोई समय नहीं है। और कभी भी ये सांसें खत्म हो सकती हैं, समझे। और उससे पहले अपना भाग्य बहुत सुंदर बनाना है। क्यों नहीं बनाना? भगवान किसी को मिलता है क्या? इतना बड़ा भगवान मिला है जो संसार को बनाने वाला है, वो स्वयं भी स्वयंभू है। तो ऐसे परमात्मा को पाकर कितनी धारणा, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं जो सोचते हैं ना कि कोई बात नहीं कल गैलब कर लेंगे, तो यह ख्याल ही उनको गिरा देगा। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो, श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है। फिर आगे बाबा ने कहा कि अपनी जांच करनी है कि कितना बाप को याद करता हूँ और कितनी बाप की सर्विस करता हूँ। रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो ना, तुम रूहों को सेल्वेज करते हो। रूह पतित से पावन कैसे बने उनकी युक्ति बताते हो। कृष्ण को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, वह तो प्रिंस था ना, उसने प्रारब्ध भोगी, उनकी महिमा भी की भी दरकार नहीं है। देवताओं की महिमा क्या करेंगे? हाँ, बर्थडे तो सब मनाते हैं ना, यह कॉमन बात है। बाकी उन्होंने क्या किया? सीढ़ी तो उतरते ही आते हैं। अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते ही हैं ना, हर एक का पार्ट अपना अपना है। यह है बेहद की बात। मुख्य टॉल टालियाँ गिनी जाती हैं, बाकी पत्ते तो अनेकों अनेक हैं, उनको कहाँ तक तुम गिनती करते रहेंगे। तो मनुष्य तो अनेक अनेक हैं, लेकिन मुख्य धर्म कितने हैं? 4, उसकी गिनती होती है। बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो। बाबा ने कहा जो टॉल टालियाँ हैं ना, उसका मतलब है जो धर्म है अलग, मतलब 4 धर्म है, किस तरह से वो चलते हैं उनकी बात करो। बाकी तो मनुष्य तो न जाने कितने कितना गिनती करते रहोगे, ठीक है ना। हर एक धर्म में न जाने कितने कितने मनुष्य हैं, कौन गिनती कर पाएगा? बाबा ने कहा इसीलिए केवल धर्मों के 4 हिस्सों को देख लो। तो बाबा ने कहा बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो, 2 बाप का। बुद्धि योग जुट जाए। बाप कहते हैं ना कि सभी को कहो पवित्र बनो, मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया को थोड़ी पता है महाभारत की लड़ाई से क्या होगा। यह यज्ञ रचा है ना, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा जो है यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सीख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। खुदाई खिदमतगार बन सभी रूहों को सेल्वेज करने की सेवा करनी है, सबका कल्याण करना है, सबको बाप का परिचय देना है। दूसरा है प्यारे ते प्यारी वस्तु बाप को प्यार से याद करना है। बने बनाए ड्रामा पर अटल रहना है, विघ्नों से घबराना नहीं है। वरदान है मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। प्रत्यक्ष मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। जब किसी भी प्रकार का मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है, लेकिन जब सारा बोझ बाप को दे दो, खुद बच्चे बन जाओ, मालिक बैठा है सोच के दे दो, तो आप सिर्फ ना मुझे दे दो और नाचो उड़ो। बाबा ने इतनी आपको अधिकार इतना दिया है। फिर यह क्वेश्चन क्यों की सर्विस कैसे होगी, भाषण कैसे होंगे, क्यों के प्रश्न ही खत्म होंगे। कैसे होंगे, क्यों होंगे, कब होंगे, कौन करेगा, सब समाप्त। आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ। दिल शिकस्त नहीं बनो, सब कुछ स्वतः ही करा देंगे। बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करेंगे। कितनी सुंदर समझानी दी बाबा ने। बाबा ने कहा कोई भी बात आती है सर्विस में, पूरा बाबा को दे दो और बोलो बाबा मैं बैठा हूँ, आप संभाल लो। बाबा पूरी तौर से खुद संभालते, क्या करना है बाबा खुद करते हैं। इसी तरह क्लास में
सहयोग बाबा का ही है। पूरा यज्ञ पिता बाबा है, अपने यज्ञ को बाबा ही चला रहे हैं। हमारी कोई औकात नहीं, हम तो उनकी कठपुतलियाँ हैं। जैसा वो चलाएंगे वैसा ही चल पड़ेंगे। बस बाबा से अपना दिल की तार जोड़े रखना, मन उनसे लगाए रखना। संसार सब खोखला है, सब दिखावा है, बाहरी है। जिनको आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते होंगे वही लोग आपको अचानक धोखा दे देते हैं। हर एक का मुखौटा सामने आ जाता है, जिससे भी मोह है वहीं से धोखा मिलता है। इसलिए आप स्वतः ही बाबा को याद करें और बाबा को ही सब कुछ दें, अपने आप सारे कार्य हो जाएंगे। स्लोगन है, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।